हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ कूल स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 7 का 5th चैप्टर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, स्वराज्य स्थापना। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं? तो इसमें हम देखने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे के बारे में, उनकी माता वीर माता जीजाबाई के बारे में, फिर उनके जो कंपेनियंस एंड एसोसिएट, उनके सहकारी जो थे स्वराज स्थापना में, फाउंडेशन ऑफ स्वराज में, उनको हम देखेंगे। उनका रॉयल सील कैसा था, फिर स्वराज का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, जावड़ी को कैसे कैप्चर किया गया, कैप्चर ऑफ जावड़ी, देन कैसे शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को डिफीट किया, और सिद्दी जोहर ने कैसे महाराष्ट्र पे सवारी की, हाउ सिद्दी जोहर एक्सपीडिशन। ये जो टॉपिक्स है हम आज देखने वाले हैं। अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे एक तो आपको हमारा जो नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। देन अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए, और जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो ये सेम चीज आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर सकते हैं। स्वराज्य स्थापना आज हमें देखनी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सिचुएशन थी, जो हार्डशिप थे महाराष्ट्र में उस टाइम पे, फामाइंस थे, बाहर के लोगों के आक्रमण थे, उसके बीच एक ऐसी पर्सनालिटी आई जिसने अपना खुद का एक अस्तित्व निर्माण किया, इस महाराष्ट्र का अस्तित्व निर्माण किया। उस व्यक्ति का नाम था माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आजू बाजू में जितने सारी रूलर्स थे उनको चैलेंज किया कि मैं लोगों को अच्छा एक राजा बनूंगा और अच्छा एक राज्य दूंगा। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ फाल्गुन वद्य तृतीया 19 फरवरी 1630 शिवनेरी फोर्ट पे, शिवनेरी फोर्ट जो कि जुन्नर में है, और जुन्नर पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। हम देखेंगे शहाजी राजे के बारे में। तो शहाजी राजे जो थे वो शिवाजी महाराज जी के पिता थे और एक इमिनेंट सरदार थे डेक्कन में। अब डेक्कन कौन सा एरिया है? तो डेक्कन जो एरिया है वो आज का महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटका का पार्ट, तमिलनाडु का पार्ट, यानी सदर्न साइड का पार्ट, इसको डेक्कन कहा जाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुगल्स साउथ में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कैंपेन चालू किया निजाम शाह के अगेंस्ट। उन्होंने चाहा कि हम निजाम शाही को जीत लेंगे। तो इसमें आदिल शाह मिल गया। तो आदिल शाह और मुगल्स ने मिलकर निजाम शाही पे अटैक किया, लेकिन शाहजी महाराज जी को पता था कि आदिल शाही और मुगल्स कितने स्वराज के लोगों के लिए बुरे हो सकते, इसलिए ये चाहते थे कि साउथ में ये लोग नहीं आए, इसलिए उन्होंने निजाम शाह की तरफ से मुगल्स का अपोज किया। लेकिन क्योंकि मुगल्स की और आदिल शाह की दोनों की मिलाकर आर्मी बहुत बड़ी थी, और उसके कंपेयर में निजाम शाही की शाहजी राजे के अंडर आर्मी कम पड़ी, इसलिए शाहजी राजे उनके सामने टिक नहीं पाए। और हम ये कह सकते हैं कि निजाम शाही उनके सामने टिक नहीं पाए और निजाम शाह का एंड हो गया। जब निजाम शाही वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई, तब शाहजी राजे आदिल शाही के सरदार बन गए। उनके अंडर ऑलरेडी जो एरियाज थे पुणे, सुपे, इंदापुर, चाकन, परगना के, जो भीमा और नीरा नदी के बीच में है, वो तो उनके पास थे ही जागीर में। इसके एडिशन में आदिल शाह ने उनको बेंगलुरु और उनके एडजेसेंट का कर्नाटका का पार्ट जहांगीर में दे दिया। तो जहांगीर क्या होता है? जहांगीर होता है कि कुछ एरिया आप सरदार के अंडर देंगे और उस एरिया से सरदार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जो कि सरदार के सैलरी के जितना होगा। शाहजी राजे बहादुर थे, वैलियंट थे, करेजियस थे, साहसी थे, इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे और राजनीति तज्ञ भी थे। वो अच्छे धनुर्धारी भी थे, आर्चर मतलब धनुर्धारी भी होता है। और वो एक्सपर्ट थे किस चीज में? तलवार चलाने में, पट्टा चलाने में, स्पीयर चलाने में। स्पीयर मतलब भाला होता है।
और एक यहाँ पे लाइन है कि ही लव्ड हिज सब्जेक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर स्वराज के कॉन्सेप्ट को समझना है तो ही लव्ड हिज सब्जेक्ट, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अच्छा राजा अपने राज्य के नागरिकों पे बहुत प्रेम करता है। वैसे ही शाहजी राजे अपने जागीर में जो लोग रहते थे उन पे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत सारे, कर्नाटका के, तमिलनाडु के एरिया उनके अंडर जीते। फिर जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई बेंगलुरु में थे तब उन्होंने शिवाजी महाराज जी के शिक्षण के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की थी। बहुत अच्छे लोग उन्होंने अपॉइंट किए थे और वो खुद चाहते थे कि बाहर के लोगों को हटाकर स्वराज का निर्माण किया जाए, लेकिन उनको वो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने अपने बेटे शिवाजी महाराज पे ये जवाबदारी सौंपी और उनको तैयार करना चालू कर दिया। उन्होंने, जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई बेंगलुरु में थे तो प्रामाणिक, लॉयल अपने जो सहकारी थे उनको उनके साथ में रखा, क्योंकि उनकी आगे शिवाजी महाराज जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को स्वराज निर्माण में जरूरत पड़ने वाली थी। वीर माता जीजाबाई जो थी, जो शिवाजी महाराज जी की माता थी और शाहजी महाराज जी की पत्नी, वो ग्रेट सरदार लखुजी राजे जाधव, वो जो कि सिंदखेड राजा के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के सरदार थे, उनकी बेटी थी। वीर माता जीजाबाई को बहुत ही छोटी एज में ही मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशन ट्रेनिंग मिल गई थी और उन्होंने भी शिवाजी महाराज जी को इनकरेज किया, हेल्प की कि आप स्वराज का निर्माण कीजिए। एक टाइम तो ऐसा था कि वो इतनी कॉम्पिटेंट और विजनरी थी कि एक टाइम पे उन्होंने लोगों के वर्डिक्ट सॉल्व करना चालू कर दिया, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू कर दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज जी के एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर्स थी, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बारकाई रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज जी में वैल्यूज इंस्टिल की, वैल्यूज जो थी मॉडेस्टी, शील, ट्रूथफुलनेस मतलब सत्य, ऑरेटरी मतलब वक्तृत्व, विजिलेंस मतलब जागरूकता, करेज मतलब धैर्य और फियरलेसनेस मतलब निर्भयता। ये सारी वैल्यूज एक अच्छे राजा की, एक अच्छे राजा की पहचान है और ये वैल्यूज देने का काम वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज जी को किया। शिवाजी महाराज जी ने जब अपना स्वराज निर्माण का कार्य चालू किया तो उनको अकेले ये करना पॉसिबल नहीं था। उनको साथ में कुछ सहकारी लेने थे, लोगों को साथ में चलना था, लोगों को विश्वास में लेके चलना था। तो इसलिए उन्होंने मावड़ रीजन में जब अपने स्वराज निर्माण का कार्य चालू किया तो ये रीजन बहुत ही पहाड़ी और घाटी वाला था और जो यहाँ के लोग थे, ये लोगों को शिवाजी महाराज जी ने विश्वास में लिया, उनमें प्रेम की भावना, विश्वास की भावना जगाई कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज आपको एक ऐसा स्वराज दूंगा जहाँ पे आप निर्भयता से रह सकते हो, आप बाहर के आक्रमण के भय के बिना रह सकते हो। तो शिवाजी महाराज को साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आए। उसमें एसाजी कंग, बाजी पालस्कर, बापूजी मुदगल, नरहरिकर देशपांडे, कावजी कोंडाळकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेते, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे, कितने सारे नाम लिए जा सकते। ये तो प्रोमिनेंट पर्सन थे। इसके अलावा भी लोकल पीपल जो लोकल लोग थे बहुत सपोर्ट करते थे शिवाजी महाराज जी को। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज जी की राजमुद्रा। सॉरी, मैं यहाँ पे राजमुद्रा का जो फोटो है, इमेज डालना भूल गया हूँ, वो आप बुक से देख सकते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो शिवाजी महाराज जी ने अपने स्वराज एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव इस राजमुद्रा पे एक्सप्रेस किया है, इस रॉयल सील पे एक्सप्रेस किया है। जैसे आपको पता होगा भारत की राजमुद्रा क्या है, भारत का नेशनल एम्बलम क्या है, तो जो सारनाथ का स्तंभ है उस पे जो शेर है ये भारत की राजमुद्रा है। वैसे ही हर राज्य को एक राजमुद्रा रखती है, वैसे ही शिवाजी महाराज जी ने अपनी राजमुद्रा रखी। आई एम सॉरी कि मैंने वो इमेज अभी नहीं डाली है और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं डाल सकता हूं। तो उस पे लिखा था, प्रतिपच्चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। इसका मतलब होता है कि शाहजी पुत्र शिवाजी की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली जो ये स्वराज है, संपूर्ण विश्व ने जिसकी वंदना की है, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। शिवाजी महाराज जी ने अपने पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि इस राज मुद्रा में ये विश्वास है, ये रिस्पेक्ट है कि इससे लेकर हम अपना राज्य आगे बढ़ाएंगे। और
इन शॉर्ट जो एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज है इस राज मुद्रा से हमें मिलता है। तो शिवाजी महाराज जी ने अपना स्वराज बढ़ाने के और कदम बढ़ा। उनको पता था कि जिनके शिवाजी महाराज के जागीर में जो किले थे, किले मतलब फोर्ट्स, वो आदिल और उसके साथ में वो आदिल शाह के भी कंट्रोल में थे। तो उनको पता था कि फोर्ट्स का जो सिग्निफिकेंस है, किले का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी पकड़ किसी किले पे है तो आजू बाजू के एरियाज पे कंट्रोल रखना बहुत बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि ये किले एक पहाड़ी पे होते थे और आपको सारा एरिया दिखता था। और अगर जिसके पास किला है, वन हैज फोर्ट वन रूल दैट लैंड, अगर जिसके पास किला है तो वो उस चीज को रूल कर रहा था। तो और इन सच अटेम्प्ट, तो ऐसा अगर करते शिवाजी महाराज तो ये आदिल शाही को डायरेक्ट डायरेक्ट चैलेंज था, लेकिन शिवाजी महाराज डरे नहीं। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने तोरना जीता, उन्होंने मुरुमदेव जीता, कोंढाना जीता, पुरंदर जीता और स्वराज की फाउंडेशन रखी, स्वराज की स्थापना की। उन्होंने मुरुमदेव को रिपेयर किया और राजगढ़ उसका नाम दिया, और राजगढ़ ही पहली राजधानी बना स्वराज की। फिर उनको जो मोरेस थे जावड़ी के और घोरपड़ेस थे और सावंतवाड़ी के सावंत थे, जो सरदार आदिल शाही के थे, वो स्वराज स्थापना में विरोध कर रहे थे। और ऐसे फिर शिवाजी महाराज को समझ में आया कि हमें लाइक माइंडेड, जो हमारे समविचारी है, ऐसे सरदारों को हमें एक साथ लाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अगर ये लोग अपोज कर रहे हैं तो इनको हराना जरूरी था, इनको बताना जरूरी था कि अब शिवाजी महाराज पावरफुल है। तो उन्होंने जो जावड़ी थी उस पर अटैक किया, उसको काबिज किया, उस पर पकड़ जमाई और अपना केंद्र वहां पे बनाया। वहां से उनको बहुत ज्यादा वेल्थ मिली और उन्होंने प्रतापगढ़ बनाया जावड़ी वैली में। और जावड़ी वैली का जो कॉन्केस्ट था, जावड़ी वैली की जो जीत थी, उससे शिवाजी महाराज जी की स्वराज की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ गई। स्वराज का रिस्पेक्ट बढ़ा, शिवाजी महाराज जी का रिस्पेक्ट बढ़ा। और इसके बाद में शिवाजी महाराज जी ने कल्याण और भिवंडी जीत ली, जो कि कोकण कोस्ट पे है। अगर तो कोकण कोस्ट मतलब समंदर वाला एरिया, तो उस टाइम पे उस एरिया पे सिद्दीस थे, कोकण कोस्ट पे पोर्तुगीज थे, ब्रिटिश थे। और ये जो पावर्स थी, सिद्दी, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, ये नौसेना का यूज करती थी। तो शिवाजी महाराज जी को भी पता चला कि नौसेना का कितना इंपॉर्टेंस है। इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। तो शिवाजी महाराज जी को पता चला कि नौसेना का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए उन्होंने नौसेना बनाने पे अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे शिवाजी महाराज जी ने आदिल शाही के किले जीतने चालू किए, तो उन्होंने जावड़ीज के मोरेस को क्रश कर दिया, उनको हरा दिया। और जैसे स्वराज का जो फाउंडिंग है वो मोमेंटम में आता है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट चैलेंज हो गया आदिल शाही को। तो जो आदिल शाही के एडमिनिस्ट्रेटर थी बड़ी साहिबा, उन्होंने एक जनरल था, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत पावरफुल जनरल था आदिल शाही का, अफजल खान, इसको शिवाजी महाराज जी के अगेंस्ट भेज दिया। तो अफजल खान बीजापुर से वाई आया और उसको वाई का एरिया अच्छे से पता था। उसने और शिवाजी महाराज जी ने दोनों ने प्रतापगढ़ के फुटिल्स पे एक मीटिंग की और इसमें इसने इसने ट्रेजरी की। ट्रेजरी मतलब होता है कि विश्वासघात किया। तो अफजल खान ने विश्वासघात किया, उसके उसके उत्तर में शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को मार दिया और आदिल शाही आर्मी को भी उन्होंने भगा दिया और पकड़ लिया। शिवाजी महाराज जी ने इस लड़ाई में जो सोल्जर जख्मी हुए थे उनको कंपनसेशन दिया, उनको रिवॉर्ड्स दिए, और आदिल शाह के अफजल खान की जो आर्मी थी, उनके सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे, उनको भी अच्छी ट्रीटमेंट दी। इनसे शिवाजी महाराज जी का रिस्पेक्ट बढ़ गया। फिर सिद्दी जोहर के बारे में हम देखेंगे कि जब अफजल खान का एनिहिलेशन हो गया, जब अफजल खान मारा गया, तब बाद में शिवाजी महाराज जी ने किला पन्हाला, वसंतगढ़ और खेलना जीत लिया। उन्होंने खेलना को विशालगढ़ वापस से नाम दे दिया और शिवाजी महाराज ने एक बहुत बड़ा आदिल शाही को चैलेंज दे दिया। ऐसा करके अफजल खान को मार दिया, इसका मतलब आदिल शाही के आगे बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि शिवाजी महाराज जी से कैसे डील किया जाए। तो आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को, जो कि कुर्नूल रीजन का सरदार था, उसको 1660 क्राइस्ट ईरा में शिवाजी महाराज जी के अगेंस्ट भेज दिया। इस भेजते वक्त आदिल शाह ने सिद्दी को सलाबत खान रुस्तम ए जमन ऐसा टाइटल दिया और उनके साथ में बाजी घोरपड़े और अफजल खान का जो बेटा था फजल खान, उसको साथ में भेजा।
और ऐसे सिचुएशन में जब सिद्धि बहुत बड़ा सरदार था, उसके साथ में बहुत बड़ा जमावड़ा था आर्मी का, सोल्जर्स का, शिवाजी महाराज जी को शेल्टर लेना पड़ा पन्हाड़ा किले में। फिर सिद्धि ने क्या किया कि घेराव डाल दिया किला पन्हाड़ा को, और शिवाजी महाराज जो है वो किले पन्हाड़ा में अटक गए। फिर उसको, शिवाजी महाराज जी को छुड़ाने के लिए नेतोजी पालकर ने एक बार प्रयत्न किया, ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सिद्धि की आर्मी ने उसको अनसक्सेसफुल बना दिया। फिर सिद्धि सिद्धि जो था, कोई भी साइन नहीं दिखा रहा था कि वो अपना जो घेराव है उसको ढीला छोड़ेगा। इसलिए शिवाजी महाराज जी ने एक चाल चली कि सिद्धि के साथ बात करना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ कि अब सिद्धि को लगा कि शिवाजी महाराज जी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो उसने अपना जो सीच था उसमें स्लैग छोड़ दिया। फिर इसका एडवांटेज लेते हुए शिवाजी महाराज जी ने एक प्लान रचा। उसमें जो शिवा काशिद था, एक यंग ब्रेव जो था, उसने शिवाजी महाराज जी का पहराव किया और वो एक पालकी में बैठकर आगे चलने लगे। जब पालकी में बैठकर आगे चलने लगे तो इस पालकी को सिद्धि के आर्मी ने पकड़ लिया। लेकिन हुआ ऐसा कि उस पालकी में शिवाजी महाराज जी नहीं थे, उसमें शिवा काशिद था, और शिवा काशिद ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया। इस स्वराज निर्माण के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण काम किया इस शिवा काशिद ने, और शिवाजी महाराज किसी और रास्ते से, किसी और डिफिकल्ट रास्ते से शिवाजी महाराज बच निकले। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज को आगे बढ़ना था, क्योंकि सिर्फ किले विशालगढ़ से छूट किले पन्हाड़ा से छूट के शिवाजी महाराज जी को विशालगढ़ जाना था। और विशालगढ़ जाना था तो बीच में बहुत सारे अड़ंगे थे। सिद्धि को पता चल गया कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी आर्मी को विशालगढ़ की तरफ मोड़ दिया। तो शिवाजी महाराज जी के साथ में दो लोग थे। उन्होंने क्या किया कि जो सिद्धि की आर्मी थी उसको रोकने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। बाजी प्रभु देशपांडे ने सिद्धि की आर्मी को जो घोड़ पास है उसके पास में रोक के रखा। जो बाजी प्रभु देशपांडे थे वो बहुत बहुत वैल्योर से, बहुत धैर्य से, बहुत वैल्योर से लड़े और एक हीरो की डेथ मरे, एक वीर मरण उनको प्राप्ति हुई, और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। फिर जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ गए तो उनको आदिलशाही सरदार जो पलवन के दड़वी थे और श्रीरंगपुर के सुरवे थे, उनको शिवाजी महाराज जी ने हराया और विशालगढ़ पे वो पहुंच गए। जब शिवाजी महाराज पन्हाड़ा में ट्रैप थे, तब जो दिल्ली का सल्तनत था वहां पे औरंगजेब ने गद्दी पाई और उसने शाइस्ता खान को डेक्कन पे भेज दिया। शाइस्ता खान भी बहुत बड़ा सरदार था। तो एक तरफ सिद्धि था, एक तरफ शाइस्ता खान था। अब शिवाजी महाराज करते क्या, तो शिवाजी महाराज एक समझदार आदमी थे, उनको पता था कि मैं एक साथ दो मेरे जो एनिमी है उनसे मैं नहीं लड़ सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आदिल शाह के साथ में उन्होंने ट्रीटी की, बात की और उनको रिटर्न में पन्हाड़ा फोर्ट दे दिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और अगेन, आपने अगर कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। और हमारा वीडियो अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है, तो ये आपके दोस्तों के लिए भी अच्छा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दीप से दीप जलाइए और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।